हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके के यूट्यूब चैनल डेफोडिल कोचिंग क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हार्डवेयर। हार्डवेयर हार्डवेयर की 4 टाइप हमने पढ़े थे, जिसमें कौन कौन सा था? इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और एक और जो था वो था मेरा प्रोसेसर। जिसमें से हमारे इनपुट, आउटपुट और मेमोरी के जितने भी हार्डवेयर थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब मेमोरी से कुछ और जो मेजरमेंट की यूनिट है वो क्वेश्चन हमारे बचते हैं, तो आज हम जो है वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्लस हम प्रोसेसर के बारे में आज हम कवर करेंगे हमारा। तो शुरू करते हैं मेमोरी से। मेमोरी मेजरमेंट यानी कि मेमोरी को जो कंप्यूटर में डेटा स्टोर किया जाता है, उस डेटा को मेमोरी जो डेटा हम मेमोरी में स्टोर करते हैं या संग्रहित करते हैं वो किस साइज का होता है या उसका आकार क्या होता है, वो मेमोरी में कितनी जगह लेगा। तो उसको कोई ना कोई मापने की इकाई होती है। जैसे हम दूरी को किस में मापते हैं? किलोमीटर में मापते हैं। इसके अलावा कुछ भी और, लाइक दूध है, दूध को किस में मापते हैं? लीटर में हम मेजर करते हैं। इसी तरीके से मेमोरी को भी मापने की कुछ ना कुछ इकाई है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी मापन की इकाई, कि मेमोरी को किस किस में हम माप सकते हैं। तो मेमोरी को जो मापने की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है मेरी एक बिट। एक बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आप बोल सकते हो, सबसे छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट या सबसे छोटी। जैसे रुपए में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मेरे पैसे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे पैसों से मिलकर क्या बनता है? रुपए बनता है। उसी तरीके से तो सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? मेरी पैसे होगी। वैसे ही मेमोरी में सबसे जो छोटी यूनिट है वो होती है मेरी बिट। बिट एक्चुअल में होता है क्या है? ये मेरा बाइनरी डिजिट होते हैं। बाइनरी डिजिट कौन कौन से होते हैं हमें पता है। बाइनरी डिजिट दो होते हैं, 0 और 1। तो जो 1 बिट है वो क्या होता है मेरा? 0 या 1 दोनों में से कोई एक होगा, वो क्या होता है मेरा? बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट सिर्फ दो होते हैं, 0 और 1। ये हम आगे नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो इसका बेस 2 होता है, तो वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, कैसे उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे हेक्साडेसिमल में, वो नंबर सिस्टम में हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मेमोरी को मापने की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो उसका आंसर आपको क्या करना है? 1 बिट करना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि 1 बिट में क्या स्टोर किया जाता है, तो वहां पे हमारा आंसर होता है 1 बिट बराबर क्या होता है। तो 1 बिट में क्या स्टोर होगा? या तो 0 होगा या 1 होगा। तो ये 2 क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट जो यूनिट आती है वो आती है निब्बल। 1 निब्बल बराबर क्या होता है मेरा? 4 बिट। 4 बिट को अगर मैं मिलाऊंगा तो वो मेरे किसके बराबर बनेगा? 1 निब्बल हो जाएगा। 4 जैसे 100 पैसे मिला के हमारा क्या बनता है? 1 रुपए बनता है। वैसे ही 4 बिट मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा मेरा? 1 निब्बल बन जाएगा। इससे नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो आता है मेरा बाइट। 1 बाइट। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट। यानी कि 4 बिट मिलके क्या बनते हैं? 1 निब्बल बनता है, और 8 बिट मिलके क्या बनेगा मेरा? 1 बाइट बनेगा। बाइट को 2 निब्बल भी बोलते हैं। बाइट को क्या बोलते हैं? 2 निब्बल। 2 निब्बल कैसे हुए? 4 + 4 8, और 8 बिट मिलके क्या बनता है मेरा? 1 बाइट बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि 1 निब्बल में कितने बिट होते हैं, ये पूछा जा सकता है। या फिर
टू निबल किसे कहते हैं, टू निबल बराबर क्या होता है, तो टू निबल बराबर मेरा आंसर हो जाएगा 8 बिट। ये चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद आते हैं, आगे चलते हैं, तो 1 बिट बराबर क्या हो गया मेरा 8 बाइट। इसके बाद 1024 बाइट, 1024 बाइट बराबर क्या होता है मेरा 1 केबी। केबी क्या होता है, किलो बाइट। किलो हमेशा हजार को हम किलो बोलते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं 1 किलो चीनी, मतलब 1 किलोग्राम चीनी, तो उसमें कितने ग्राम है, 1000 ग्राम है, तो वो क्या बन जाता है मेरा 1 किलो बन जाता है। तो किलो बाइट यानी कि 1024 बाइट बराबर क्या हो गया मेरा 1 केबी हो गया। यानी कि 1024 बाइट को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा मेरा 1 केबी यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद अगर मैं 1024 केबी अगर मैं लिखता हूं तो वो होता है मेरा 1 एमबी के बराबर। एमबी क्या होता है मेरा मेगाबाइट। 1024 बाइट मिला के क्या बना 1 केबी बना। 1024 केबी बना के क्या बनेगा मेरा 1 एमबी। 1 एमबी में कितने बाइट होते हैं, सॉरी कितने किलो बाइट होते हैं, तो आपका आंसर होगा 1024। इसके बाद 1024 एमबी बराबर होता है मेरा 1 जीबी। जीबी होता है मेरा गीगाबाइट। आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि ये गाना है या ये मूवी है या फिर कोई इमेज है कि कितने एमबी की है, वो होता है मेरा एमबी, मेगा बाइट। इसके बाद हमारे जो कार्ड होते हैं, मेमोरी कार्ड होता है, तो वो किस में आता है, उसकी साइज ऑलमोस्ट ज्यादातर जीबी में आती है। तो उस 1 जीबी का अगर मेरा मेमोरी कार्ड है तो उसके अंदर कितने एमबी वो स्टोर कर सकता है, 1024 एमबी तक वो स्टोर उसमें कर सकता है। अगर 2 जीबी का मेरा मेमोरी कार्ड हुआ तो कितने हो जाएंगे उसमें 2048। 2048 मतलब कितने हो गए 2 जीबी। तो 2048 किस एम के 2048 एमबी होते हैं आपके 2 जीबी कार्ड में। आगे चलते हैं। आगे अगर मैं 1024 जीबी को अगर मिलाता हूं, 1024 जीबी अगर होता है मेरे पास तो उसको बोलते हैं 1 टीबी। टीबी क्या होता है 13 बाइट। यानी कि 1 जीबी बराबर 1024 एमबी और 1024 जीबी बराबर क्या होता है मेरा 1 टीबी होता है। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं 1024 टीबी की, अगर 1024 टीबी अगर हम मिलाते हैं तो बनता है मेरा 1 पीबी। पीबी होता है मेरा पेटा बाइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 1024 टीबी बराबर क्या होता है 1 पेटाबाइट। 1024 अगर पेटाबाइट को हम मिलाते हैं, यानी कि नेक्स्ट यहां पे लिखता हूं मैं 1024 पीबी। 1024 अगर पीबी को मिलाते हैं तो बनता है मेरा 1 ईबी। ईबी होता है एक्साबाइट। ईबी क्या होता है मेरा एक्साबाइट। अब एक्साबाइट 1024 एक्साबाइट को अगर हम मिलाएंगे, एक्साबाइट को अगर हम मिलाते हैं तो बनता है एक मेरा जेडबी। एक जेडबी। जेडबी होता है जेटा बाइट। 1024 जेडबी को अगर हम मिलाते हैं, 1024 जेडबी को मिलाते हैं तो क्या बनता है मेरा एक ब्रोंटो। क्या बनेगा एक ब्रोंटो। और 1024 ब्रोंटो अगर हम मिलाते हैं, ब्रोंटो, तो बनता है मेरा एक जियो। दैट्स इट, बस इतना सा। ये चीज आपको
याद करनी है। मेमोरी मेजरमेंट की अगर ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, एक जियो। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी है और सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में मेमोरी की मेजरमेंट से संबंधित पूछा जा सकता है, वो ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से सही क्रम है, सही क्रम है। पहला दे दिया आपको केबी, एमबी, टीबी, जीबी। सेकंड आपको दे दिया एमबी, टीबी, केबी, इसके बाद जीबी। थर्ड ऑप्शन आपको दे दिया केबी, एमबी, जीबी और टीबी। और फोर्थ आंसर आपको दे दिया जीबी, टीबी, केबी और इनमें से सही क्रम कौन सा है, सही बढ़ता क्रम बोल सकते हो, इनमें से सही क्रम कौन सा है। तो सबसे छोटा केबी होता है, ठीक है। केबी के बाद क्या आता है मेरा, एमबी आता है। एमबी के बाद क्या टीबी आता है, एमबी है। एमबी के बाद क्या आता है मेरा, जीबी आता है, न कि टीबी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आगे चलते हैं। एमबी स्टार्टिंग में एमबी आ गया, क्या एमबी मेरा सबसे पहले आता है और टीबी बाद में आता है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया। थर्ड की बात करते हैं, सबसे पहले केबी आता है, दूसरा आपके पास एमबी आता है, तीसरा जीबी और फिर उसके बाद टीबी आता है। बिल्कुल, तो ये क्रम आपका क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको जानने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या है, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा। तो मेमोरी से संबंधित ये क्वेश्चन है वो ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा सबसे छोटी यूनिट और सबसे बड़ी यूनिट, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और अब आगे बात करते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि 2 की पावर 20 किसके बराबर है, किसके बराबर है। ऑप्शन थे केबी, एमबी, जीबी और फोर्थ ऑप्शन था टीबी। 2 की पावर 20 इसका राइट आंसर है वो मेरा क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि 2 की पावर 20 किसके बराबर है। बात करते हैं पहले 2 की पावर 10 की। 2 की पावर 10 होता है मेरा 1024, ठीक है। अब 1024 क्या हो गया मेरा, केबी हो गया। 1024 केबी किसके बराबर होता है मेरा, 1 एमबी के बराबर, ठीक है। सॉरी 1024 ये बाइट है, 1024 बाइट ये किसके बराबर हो गया मेरे, 1 केबी के बराबर। अगर इसको ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 20, इसका मतलब है 1024 इंटू 1024, यानी कि 1 केबी को आगे किससे मल्टीप्लाई करना है, 1024 को करना है। तो ये हो जाता है मेरा 1 एमबी के बराबर, लगभग किसके बराबर हो जाता है, 1 एमबी के बराबर। तो 2 की पावर 20 क्या होगा मेरा, 1 एमबी। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 एमबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाता है 2 की पावर 30 तो क्या हो जाएगा, 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये केबी, ये 1 एमबी और ये हो जाएगा 1 जीबी के बराबर। यानी कि 1 एमबी यहां तक हो गया, 1 एमबी ये हो गया, उसको 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एमबी को 24 से करेंगे तो 1024 एमबी लगभग, तो 1024 एमबी बराबर क्या होता है मेरा, जीबी होता है। तो ये हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाता है 2 की पावर 40 तो क्या होगा, 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024,
ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 TB के बराबर। ये आपको मैंने शॉर्टकट मेथड बताया है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको इस तरीके से आंसर आप दे सकते हो। इसके अलावा दूसरा मेथड वो है ही फिर जो नॉर्मल काम में लेते हैं 2 की पावर, ठीक है, ऐसे 10 बार लिखेंगे, फिर उसको 1024 से डिवाइड करेंगे, तो वो मेथड है। लेकिन आप शॉर्ट एंड स्वीट मेथड जो आपको मैंने बताया वो है कि 2 की पावर 10, 1 KB, 2 की पावर 20, 1 MB, 2 की पावर 30, 1 GB, 2 की पावर 40, 1 TB। इस तरीके से आप शॉर्टकट में इसको याद में रख सकते हैं। ये क्वेश्चन है एग्जाम में, यहाँ से बन सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी मेजरमेंट की इकाई को। एक बिट क्या होता है मेरा, बाइनरी डिजिट होता है जिसमें 0 होगा या 1 होगा। 4 बिट मिलके क्या बनाएंगे मेरा, एक निबल बनाते हैं। और 2 निबल बोल सकते हो या 2 निबल बोल सकते हैं या फिर 8 बिट बोल सकते हैं, मिलके क्या बनाते हैं मेरा, एक बाइट बनाते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ पे पूछा कि 1024 MB किसके बराबर है, तो 1 GB के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे ये पूछ लिया जाता है कि 8 बिट न पूछ के यूं पूछ लिया जाता है कि 2 निबल किसके बराबर है, तो 2 निबल किसके बराबर है मेरा, 1 बाइट के बराबर है। या आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, या तो 1 बाइट मिलेगा या फिर 8 बिट मिलेगा, कोई सा भी मिल सकता है। 1024 बाइट मिलके बनता है मेरा 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट मिलके बनता है मेरा 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट मिलके बनता है मेरा 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट मिलके बनता है 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट मिलके फिर क्या बनेगा मेरा, 1 PB पेटाबाइट। जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है वो आप बोल सकते हो कि यहां तक जो है पेटाबाइट तक ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट की बात करूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों के कंपैरेटिव में पेटाबाइट तक है वो ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद 1024 PB मिलके क्या बनता है मेरा, 1 EB बनता है। 1024 EB बनके क्या बनता है, 1 ZB जेटाबाइट जिसको बोलते हैं। फिर 1024 जेटाबाइट होता है 1 ब्रोंटो, और 1024 ब्रोंटो बराबर होता है 1 जियो। तो अभी तक जो हमारे पास जो मैक्सिमम साइज है मेजरमेंट की वो क्या है, 1 जियो है। जो ब्रोंटो, जियो, ये जो मेमोरी मापने की इकाई है, मेमोरी स्टोर करने की कैपेसिटी है, ये जो बड़े सर्वर होते हैं, जैसे हमारा फेसबुक हो गया, हम जितनी भी फोटोज अपलोड करते हैं, जितने भी वीडियोज अपलोड करते हैं, तो वो उनके कहीं ना कहीं ऐसी जगह है जिसको सर्वर बोलते हैं, तो उनके सर्वर पे जाके स्टोर होता है। तो ये जो मेमोरी है वैसे बड़े सर्वर के ऊपर काम में ली जाती है ज्यादातर, जहाँ पे डेटा है वो बहुत ज्यादा या वर्ल्ड वाइड लेवल पे डेटा अगर आ रहा हो आपको और उसको स्टोर करना हो, तब ये मेमोरी यूनिट है वो काम में ली जाती है। तो ये क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। दूसरा कि 2 की पावर 10, 20, 30, 40 कुछ भी आ सकता है, किसके बराबर है, तो आपको ध्यान रखना है 2 की पावर 10 होता है 1 KB, 2 की पावर 20 होता है 1 MB, 2 की पावर 30 1 GB, और 2 की पावर 40 होता है आपका 1 TB। तो ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। क्रम आपसे पूछ सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता क्रम भी पूछ सकता है, बढ़ता क्रम भी पूछ सकता है। तो आपको जो ये याद करने हैं, बिल्कुल आपको कैसे याद करने हैं, सीरीज से याद करने हैं। मेमोरी से संबंधित हमारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, चाहे वो मेमोरी हार्डवेयर से संबंधित हो या मेमोरी मेजरमेंट से संबंधित। इसके बाद हार्डवेयर में आगे चले तो हार्डवेयर का हमारा जो आज का अंतिम टॉपिक है, या हार्डवेयर का अंतिम टॉपिक आप बोल सकते हो, वो कौन सा है मेरा, प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर को दूसरा क्या नाम से जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। हार्डवेयर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, प्रोसेसर। प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू भी इसी को बोल देते हैं, सीपीयू भी इसी को ही बोलते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है आपकी
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय संसाधन या प्रसाधन, केंद्रीय संसाधन इकाई। इसको इन शॉर्ट एक बार पहले भी मैं बता चुका हूं, वापस से एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। ये क्या होता है, मेरा सीपीयू है जिसके 3 पार्ट होते हैं, ALU, CU और MU। इसको रजिस्टर भी बोलते हैं। ALU क्या होता है मेरा, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। CU होता है मेरा कंट्रोल यूनिट और MU होता है मेरा मेमोरी यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या होता है, अंकगणितीय व तार्किक इकाई। अंकगणितीय व तार्किक इकाई। अब यहां पे अंकगणितीय कौन से होंगे मेरे, अंकगणितीय एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, ये जितने भी एक्शन हैं, ठीक है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग जो बोलते हैं, ये सारे एक्शन परफॉर्म करने का जितना भी काम है सारा कौन करता है, मेरा ALU जो यूनिट है वो करती है। लॉजिकल, ऐसे काम जो लॉजिक वाले हो वो काम भी कौन करता है, ये करता है। जैसे अगर 2 कंपैरिजन है या कोई वैल्यू असाइन करनी हो, या फिर हम जैसे माउस के डबल क्लिक करते हैं किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए, तो उसमें हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कुछ लॉजिकल काम कर रहे हैं। तो वो सारे एक्शन भी कौन परफॉर्म करता है, ALU परफॉर्म करता है। इसके बाद CU कंट्रोल यूनिट जो कि क्या करता है, नियंत्रण का कार्य करता है। और मेमोरी यूनिट डेटा को संग्रहित करने का, या संग्रहित करने के लिए कौन सा डेटा कहां पे जाएगा, किस तरीके से संग्रहित होगा, प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, तो इन सब का नियंत्रण और ध्यान रखने का काम कौन करता है, मेरा मेमोरी यूनिट करता है। अब इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, यहां पे क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से सीपीयू का भाग नहीं है, निम्न में से सीपीयू का भाग नहीं है। ऑप्शन 1 दे दिया आपको ALU, दूसरा दे दिया वर्डपैड, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया CU और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको रजिस्टर या MU। हमें पता है ALU भी होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी भी होता है, मेमोरी की जगह आपको रजिस्टर भी आपको मिल सकता है, उस चीज का आपको ध्यान में रखना है। हमें पता है ALU होता है, CU भी होता है और MU मेमोरी यूनिट भी होता है, लेकिन वर्डपैड है वो एक सॉफ्टवेयर पार्ट है जो कि कुछ भी टेक्स्ट एडिटर है जहां पे हम कुछ लिखने के लिए काम में लेते हैं, तो ये एक CPU का भाग नहीं है। तो ये मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि ये CPU का भाग नहीं है। तो ये क्वेश्चन है वो इसमें से बन सकता है। तो ये हो गया वो किस तरीके से कार्य करता है और क्या क्या कार्य करता है उससे संबंधित। अब आगे चलते हैं इसी के बारे में। जो CPU है किससे बना होता है और कैसे बना होता है, आप हम उसकी बात करते हैं। सेकेंड जनरेशन जो आई थी कंप्यूटर की, सेकेंड जनरेशन में मेरे जो टेक्नोलॉजी काम में लिखी थी, फर्स्ट जनरेशन में मेरी टेक्नोलॉजी काम में लिखी थी वैक्यूम ट्यूब, तो एक बार उसको छोड़ देते हैं। सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं तो उसमें जो टेक्नोलॉजी काम में ली थी वो थी मेरी
ट्रांजिस्टर। कौन सी टेक्नोलॉजी थी? ट्रांजिस्टर। इसके बाद थर्ड जो जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन में क्या किया, बहुत सारे ट्रांजिस्टर वगैरह को मिला के एक सर्किट बनाया गया जिसको बोलते हैं आईसी। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आईसी जो है ये किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि जो आईसी है किस धातु की या किस मेटल की या किसकी बनी होती है, तो उसका आंसर हमेशा क्या ध्यान में रखना है? सिलिकॉन। आईसी किसकी बनी होती है मेरी? सिलिकॉन की बनी होती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फोर्थ जनरेशन में हमारा आया VLSI। VLSI क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSI की फुल फॉर्म क्या होती है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। हुआ क्या, ट्रांजिस्टर मिलके क्या बने मेरे? आईसी बने। फिर क्या क्या, बहुत सारी आईसी को मिला के क्या बना दिया? एक VLSI बना दिया। मान लो एक आईसी है जो जिसकी कैपेसिटी ये मान लो एक ट्रांजिस्टर है। एक ट्रांजिस्टर पहले काम में आता था, फिर क्या किए, 100 ट्रांजिस्टर मिलके क्या बना दी? एक आईसी बना दी। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। अब एक आईसी 100 ट्रांजिस्टर मिलके क्या बना? एक आईसी बनाया। फिर 100 आईसी मिलके क्या बना दिया मेरा? एक VLSI बना दिया। तो एक आईसी के कंपैरेटिव में कितनी इसकी स्पीड अच्छी होगी? 100 गुना अच्छी स्पीड होगी किसकी? VLSI की। तो इसलिए क्या बना दिया? VLSI। तो ये जो VLSI है यही मेरा क्या था? माइक्रो प्रोसेसर था। VLSI ही क्या था? मेरा एक माइक्रो प्रोसेसर। इसी जनरेशन में, इसी तकनीक के थ्रू मेरा जो है परिचित कराया गया था मार्केट में। जानकारी के लिए बता देता हूं, फिफ्थ जनरेशन जो थी वो थी मेरी UNSI। ये चीजें जब हम जनरेशन पढ़ेंगे, कंप्यूटर का इतिहास वाले चैप्टर हम जब क्लियर करेंगे तो उसमें इनको और अच्छे से पढ़ेंगे। ULSI होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें क्या किया गया, जो बहुत सारी VLSI थी उनको मिला के क्या बना दिया गया? एक ULSI बना दिया गया, जिसमें अगर ये 1 मिनट में 100 काम करता है तो 100 ऐसी कैपेसिटी वाली इसको मिला के ये बना दिया। तो जितना काम ये 1 सेकंड में 100 काम करती है, तो ये मान लो 1 सेकंड में 1 काम करती है, तो 100 VLSI मिला के, कितनी VLSI मिला के बनाया मेरा? एक ULSI बनाया। तो ये 1 सेकंड में कितने काम करेगी? वही काम कितने करेगी? 100 काम कर देगी। ये 1 सेकंड में 1 काम कर रही है तो वही सेम काम ये 1 सेकंड में 100 काम पूरे कर देगी। तो इस वजह से ये टेक्नोलॉजी मार्केट में लाई गई है, जो कि रोबोटिक्स जनरेशन में इसको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो ये है कि एक तो ये बन सकता है कि आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, आईसी किससे बन सकता है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। VLSI जो टेक्नोलॉजी है वही मेरी क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद प्रोसेसर, जो विश्व का प्रथम प्रोसेसर, एक क्वेश्चन यहां पे बनता है, विश्व का प्रथम प्रोसेसर कौन सा है? प्रथम प्रोसेसर कौन सा है? विश्व का जो प्रथम प्रोसेसर है वो है मेरा इंटेल 4004। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है।
विश्व का प्रथम प्रोसेसर कौन सा है मेरा? इंटेल 4004, इंटेल 4004। इसे बनाने वाली जो कंपनी थी वो थी मेरी इंटेल कॉर्पोरेशन। दो क्वेश्चन बनते हैं। विश्व का प्रथम प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। अभी तो मार्केट में इंटेल i3, i5, i7 इस तरीके से हमारे आ गए हैं, लेकिन जो सबसे पहला प्रोसेसर बना था वो कौन सा था मेरा? इंटेल 4004। किसने बनाया? इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाया। कब बनाया? 1971 में इंटेल कंपनी के द्वारा इसको मार्केट में लाया गया, इसको विकसित किया गया इंटेल 4004 को। 3 क्वेश्चन बनते हैं। किसने बनाया? इंटेल ने बनाया। सॉरी, पहला प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004 था। किसने बनाया? इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाया। कब बनाया? 1971 में इसको बनाया गया। तो ये 3 क्वेश्चन है वो यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इंटेल से संबंधित एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंटेल कंप्यूटर के किस भाग का निर्माण करता है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑप्शन दे देंगे आपको। एक तो जो राइट आंसर है सीपीयू, वो बोल सकते हो सीपीयू या प्रोसेसर। ऑप्शन सेकंड केबल। ऑप्शन थर्ड फैन। ऑप्शन फोर्थ एसडी कार्ड। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि इंटेल जो कंपनी है वो कंप्यूटर के किस पुर्जे का निर्माण करती है। तो यहाँ पे हमेशा राइट आंसर हमें क्या करना है? सीपीयू या प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शनों को हमें देखने की ही जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन आपको इनके अलावा कुछ और मिल सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन है वो आपको सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर का कंफर्म मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा AMD वगैरह और भी कंपनियां जो प्रोसेसर बनाती हैं, लेकिन इंटेल है जो सबसे बड़ी कंपनी बोल सकते हो प्रोसेसर निर्माता, और विश्व की पहली कंपनी जिसने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया। तो इसलिए ये क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? पहला, माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, किसने बनाया, कब बनाया। दूसरा, इंटेल कंपनी कौन सा भाग का निर्माण करता है कंप्यूटर के? तो प्रोसेसर का या माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अभी के टाइम में, वर्तमान समय में एक चीज बहुत ज्यादा चल रही है, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर बोल सकते हो। एक तो आत्मनिर्भर भी एक तरीके से उसी कैटेगरी में आ जाता है, ये जो लेटेस्ट है। दूसरा, मेड इन इंडिया। और एक और कौन सा है मेरा? स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदें, स्वदेशी सामान खरीदें। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट अभी आज के टाइम में मार्केट में, ये बोल सकते हो कि ट्रेंड में चल रहे हो। लोगों की ये मानसिकता हो रही है कि वो जहां तक हो सके वो क्या करते हैं, इंडिया में जो स्वदेशी है वही सामान वो खरीदते हैं। डेफोडिल कोचिंग का भी आपको यही सुझाव है कि जहां तक आप हो सके हमेशा स्वदेशी सामान ही खरीदें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कि फर्स्ट इंडियन प्रोसेसर या मेड इन इंडिया प्रोसेसर, मेड इन इंडिया प्रोसेसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है शक्ति। ध्यान में रखना है आपको, जो पहला प्रथम प्रोसेसर जो भारत में बना उसका क्या नाम है? शक्ति। जो कि किसने बनाया? IIT मद्रास। IIT मद्रास भी आ सकता है और कई जगह आपको चेन्नई भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको राइट आंसर क्या करना है?
IIT मद्रास। उसका नाम क्या था, हमेशा याद रखना, शक्ति उसका नाम था। ये जिस चिप के ऊपर बनाया गया, जो चिप जिसके ऊपर इसको बनाया गया था, वो चिप कहां से लाई गई थी? इसरो से लाई गई थी, इसरो से। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंडिया का कौन सा था? तो शक्ति था। कहां पे बनाया? IIT मद्रास या चेन्नई बोल सकते हो, ठीक है। जिस चिप पे बनाया वो चिप कहां से लाई गई थी? इसरो कंपनी के द्वारा उनको उपलब्ध कराई गई थी। IIT मद्रास का कोई स्टूडेंट था, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया था। तो प्रोसेसर से संबंधित मेरे जितने भी क्वेश्चन बनते थे यहाँ पे, वो सब आपको मैंने बता दिए हैं। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सावधान रहें, सतर्क रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सीखते रहें। थैंक यू।